वेलकम व्यूअर्स, लिसनर्स। ग्रेविटास इंग्लिश में आपका स्वागत है। 10 सपनों को नई उड़ान। ठीक है, तो सीखते हैं। चलिए सेंटेंस अरेंजमेंट के अगले पार्ट को। इसमें मैंने 2 प्रश्न लिए हैं। मैंने प्रयास किया कि 2 प्रश्न को एक साथ लिख दिया जाए, क्योंकि स्पेस बहुत था और बार बार लिखने में परेशानी भी होती थी। तो मैंने प्रयास किया कि एक ही बार 2 प्रश्नों को लिख दिया जाए, 2 डील करेंगे, फिर इसको मिटा के फिर दूसरा लिखेंगे, फिर सीखेंगे हम लोग। तो पहले शुरू करते हैं। इसको देखिए मत, पहले इसको देखिए नहीं कि फिर ये लगे दिमाग में ना कि ये ढक गया सर, यहाँ खड़ा हो गया। अरे इसको देखना ही नहीं, बस ये सीखना है। इसको सीख रहे थे, इसको देखना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। When he did not know, he was nervous, heard the hue and cry at midnight, what to do। खत्म हो गया। ऑप्शन है पी क्यू आर एस, दूसरा क्यू एस पी आर, तीसरा आर क्यू पी एस और चौथा एस क्यू पी आर। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो पहले वाला जैसे ऑप्शन याद आते हैं कि एक ऑप्शन को ही आप ढूंढिए और आपके आंसर्स आपके सामने हैं। क्या हुआ? एक प्रश्न, इस प्रश्न में एक ऑप्शन से आपको ढूंढना है और आपका प्रश्न आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो चलिए वही करते हैं। पहले मान लो, कितनी बार मैंने बताया है, व्हेन है मतलब जब, मतलब कंडीशन। व्हेन ही के बाद क्या आएगा? क्या कर सकते हो? 2 तरह का बात आ सकता है हमारे मन में। एक, वर्ब कर दो यार, वर्ब कर दो। कौन सा वर्ब? ऑक्सिलरी या मेन वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब करो, ऑक्सिलरी ऑप्शन पी से स्टार्ट है। मेन वर्ब करो तो ऑप्शन आर से स्टार्ट है। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? व्हेन ही वाज नर्वस, तो क्यों तो पक्का नहीं होगा। इस वाला ऑप्शन बी कभी नहीं होगा। पी क्यू काटिए, बी काटिए, एकदम जितना बार काटना काट दीजिए। बी खत्म हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? पी आर एस। तो हमारे पास वर्ब वाले कौन से ऑप्शन है? पी और आर। क्या व्हेन ही व्हाट टू डू आएगा? क्या करना है? कुछ पता ही नहीं, व्हाट टू डू। तो व्हाट टू डू पहले तो बताओ तो कि व्हेन के बाद ही के बाद वर्ब कौन आएगा। तो आर भी वर्ब, यस भी वर्ब नहीं बता रहा है। तो इस वाला भी सेक्शन ये भी खत्म हो गया। चलो ये भी खत्म। तो बचा मेरे पास ऑप्शन पी और आर वाला। तो पी वाला में व्हेन ही डिड नॉट नो, जब उसने नहीं जाना। क्या नहीं जाना भाई? व्हेन ही डिड नॉट नो ही वाज नर्वस, जब वो नहीं जाना तो नर्वस था। ठीक है, चलो नहीं जाना उसने तो नर्वस था, मानते हैं। लेकिन क्यों ही वाज नर्वस? हर्ड द ह्यू एंड क्राई। ये हर्ड वर्ब किसके लिए आया भाई? ये हर्ड जो डाल रहे हो किसके लिए डाल रहे हो? वर्ब जो भीतरी किसके लिए? तो पता नहीं है कुछ पता है? ही वाज नर्वस हर्ट कैसे होगा? इसका मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब बचा सी ऑप्शन। तो व्हेन ही, अब करो ना, हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, जब उसने सुना। क्या सुना? आधी रात में हो हल्ला, कोलाहल सुना। तो क्या हुआ? ही वाज नर्वस। एक सेंटेंस खत्म, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट। व्हेन के बाद एक सेंटेंस आएगा पास्ट में, तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा? पास्ट में। तो व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, ही वाज नर्वस। ही वाज नर्वस। लेकिन क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ है ऑप्शन। ही वाज नर्वस, नर्वस था और नर्वस, डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और नहीं जान पाया कि क्या करे क्या नहीं करे। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, डिड नॉट नो, नहीं जान पाया कि क्या करेगा, वह क्या करे और क्या ना करे। यहां पे सब्जेक्ट कौन इसका है? इसका ये डिड नॉट नो वाला ही सर्व है। व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, ही वाज नर्वस। डिड नॉट नो, नर्वस तो था ही, उसने नहीं जाना कि क्या वह करे। तो ऑप्शन कौन सा? इसका ऑप्शन सी आएगा, आरपी क्यू एस। ठीक है, दूसरा देखिए। ए नंबर ऑफ मेजर्स द फाइनेंशियल कंडीशंस फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज in order to improve are being taken by the state government और अंतिम में of the municipal corporations। तो ऑप्शंस में फायदा हमारे लिए क्या है कि ऑप्शन नंबर 1, पहला सेंटेंस शुरुआत कैसे होगा और अंत किससे होगा, ये दिया हुआ है। ये वाले सेक्शन थोड़े से आराम लगते हैं बनाने में, आसान होते हैं। क्यों?
क्योंकि आपको कम से कम ये पता होता है कि सेंटेंस शुरू कहाँ से हुआ और अंत कहाँ होने वाला है। तो ये नंबर ऑफ मेजर्स, जब आप सिंटैक्स पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा कि ए नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, और वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। जबकि जब दी नंबर ऑफ होता है, एक स्थान पे द लग जाएगा तो निश्चित दर्ज आता है संख्या, और वो क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन यहाँ पे तो ए नंबर है, ए नंबर ऑफ है, तो ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल। तो अब खोजिए ना, पहले तो शुरू सेंटेंस कैसा होगा, तो पी क्यू आर एस, इसमें भी वही चक्कर है, एक खोजो, क्वेश्चन का सोल्यूशन उपलब्ध है। तो ये नंबर ऑफ मेजर्स, तो पी कैसे करोगे यार, द फाइनेंशियल कंडीशन कहाँ का, फॉर्मुलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या करोगे तो ऐसा रिसोर्स होगा, नहीं पता। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, इम्प्रूव क्या, हाँ आर वाले में ये समझ में आ रहा है कि इम्प्रूव करना है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्या चीज, तो द फाइनेंशियल कंडीशन। और फाइनेंशियल कंडीशन क्यों, तो कैसे करोगे, किस लिए, तो चाहो तो फॉर कंडीशन करोगे ना, इम्प्रूव फाइनेंशियल कंडीशन किस लिए, तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आर के बाद पी, पी के बाद क्यू तो कर सकते हो, आर के बाद पी, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू करोगे, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है पी के बाद क्यू वाला, कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। जब कोई ऑप्शन ही नहीं तो पी के बाद क्यू नहीं होगा। तो आर के बाद पी का ऑप्शन है, आर के बाद पी का ऑप्शन, आर के बाद पी का ऑप्शन एक जगह है, ये डी में आर के बाद पी का ऑप्शन, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा है। तो चलो पहले यहाँ तो दूर की बात है, पहले पी से स्टार्ट करते हैं। क्या पी से स्टार्ट होगा, ए नंबर ऑफ मेजर्स द फाइनेंशियल कंडीशन, पी से स्टार्ट होगा, नहीं होगा, काटते हैं। ए नंबर ऑफ मेजर्स फॉर मेजरेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या किया गया नंबर ऑफ मेजर्स, तो लिए गए ना, पहले लिया क्या बताओ ना, कहीं है लिया गया मेजर्स, तो लिया गया मेजर्स में ये बी तो नहीं आएगा, मेजर्स लिया गया तो आर से आएगा, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव नहीं आएगा, तो ये भी नहीं। तो क्या किया गया, तो नंबर ऑफ मेजर्स, अब देखो मैंने बोला था कि जैसे ये नंबर ऑफ, तो वर्ब कैसा प्लूरल, तो आर लगा हुआ है, तो ये तो लगता है वही सेट ही दे दिया उठा के। तो नंबर ऑफ मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट, लिया जा रहा है या लिए जा रहे हैं, एक बहुत सारे उपाय, कदम उठाए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कहा है भाई, तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के यहाँ से वहां प्रदान, सबको प्रदान करने के लिए, किसके लिए, कहा है भाई, तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, ताकि क्या हो सके, फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो सके, इंप्रूव हो सके, कहाँ का, ऑफ द म्युनिसिपल कारपोरेशन, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ म्युनिसिपल कारपोरेशन। तो ऑप्शन कौन सा होगा, पी के बाद पी सबसे अंतिम में आएगा, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, डी, यस क्यू आर पी। तो ऐसे वाले बोले ना, मैंने बोला कि ऐसा वाला आसान होता है, बस एक सेंटेंस पकड़िए, सेंटेंस को पकड़िए, उसका स्ट्रक्चर पकड़िए, कैसे बनने वाला है, उसका सब्जेक्ट वर्ब कौन सा है वो चुनिए, आराम से बन जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम फिर। ठीक है, बाकी दो प्रश्न और देखते हैं, फिर एक प्रश्न और देखेंगे। Why this time at the railway station reported mass looting, reports of violence were reported flooding in while police dispatches। इस समय, why this time, इस समय तक, at the railway station reported mass looting, reports of violence were flooding in while। अब देखो एक चीज समझो, जो while यूज करते हैं ना, तो दो घटनाओं के साथ साथ चलने का या कुछ समय अंतराल के आसपास, ऐसे वाइल जब लगता है तो दोनों साथ साथ सेंस में आता है, दो सेंटेंस। तो वाई दिस टाइम एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के आसपास, रिपोर्टेड मास लूटिंग, रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस वेयर फ्लडिंग इन, और वाइल पुलिस डिस्पैचेज। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस हैं आर से स्टार्ट कर रहे हैं दो ऑप्शन, और दो ऑप्शन एस से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा पार्ट देखो जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो, कोई दिख रहा है, एट द रेलवे स्टेशन, पी से कर सकते हैं शुरू, चलो ढोर प्लेस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई पी से ऑप्शन है ही नहीं, तो चलो पी से स्टार्ट नहीं होगा। रिपोर्टेड मास लूटिंग, क्या रिपोर्टेड, किसने रिपोर्ट किया, नहीं पता है, तो क्यू से स्टार्ट करोगे, क्यू से स्टार्ट है ही नहीं, दो सेंटेंस से स्टार्ट है आर और एस से। तो रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस बेयर फ्लडिंग इन, रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस बेयर फ्लडिंग इन, लेकिन आर के बाद एस दिया हुआ है, यह ध्यान रखना, आर के बाद एस है,
फ्लडिंग इन व्हाइल पुलिस डिस्पैचेज, क्या डिस्पैच करता है? डिस्पैचेज, तो आर के बाद एस होगा, तो क्यू क्या? रिपोर्टेड मास लूटिंग, रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस बेयर फ्लडिंग इन while police dispatches, while police dispatches, तो ये सेक्शन जो आर के बाद एस वाला सेक्शन है, यहां तक तो दोनों सही चलता है, आर के बाद एस सही आ रहा है। लेकिन क्या पी और क्यू में पी पहले आएगा, क्यू आएगा, या क्यू पहले या पी बाद में, ये देखना है। तो रिपोर्टेड मास लूटिंग जो है, रिपोर्टेड मास लूटिंग, तो इसने ये किसके लिए आ रहा है? किसने रिपोर्ट मास किया होगा, रिपोर्ट किया होगा मास लूटिंग? कोई ऐसा बॉडी है वहां दिया हुआ है क्या? पी के पहले ऐसा कुछ है या क्यू के पहले कुछ है ऐसा? तो यस दिया हुआ है। व्हाइल पुलिस डिस्पैचेज रिपोर्टेड मास लूटिंग। एक चीज देखना पड़ेगा प्रश्न को हमको फिर से, सॉरी, व्हाई दिस टाइम एट द रेलवे स्टेशन रिपोर्टेड मास लूटिंग, रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस बेयर फ्लडिंग इन व्हाइल पुलिस डिस्पैचेज। अच्छा, नहीं वही प्रश्न है, डिस्पैचेज। तो ये तक तो ये सेक्शन आर एस वाला सेक्शन तो सही चल रहा है, चलो भाई आर के साथ एस हम ले सकते हैं। लेकिन क्यू और पी वाले सेक्शन में, पी अगर पहले एट द रेलवे स्टेशन रिपोर्टेड मास लूटिंग, तो ये जो एट द रेलवे स्टेशन रिपोर्टेड, ये रिपोर्टेड मास लूटिंग एट रेलवे स्टेशन हो सकता है, क्यू के बाद पी आ सकता है, ये चल सकता है, क्यू के बाद पी आ सकता है। तो क्यू के बाद पी ऑप्शन आ सकता है, तो आर एस क्यू पी दे रहा है। लेकिन अगर आर एस क्यू पी दे रहा है, इसका मतलब कि मास लूटिंग हुआ है कहां पे? रेलवे स्टेशन के आसपास में, तो क्यू के बाद पी दे दिया, मास लूटिंग एट द, तो ये ऑप्शन तो गया। अगर इस सेक्शन से चलते हैं तो क्यू के बाद पी आता है, तो क्या क्यू के बाद कोई और ऑप्शन पे पी आ रहा है? नहीं आ रहा है, बस यहाँ भी क्यू पी आ रहा है। तो अगर ये सेक्शन सही है तब तो क्यू के बाद पी आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो बाय दिस टाइम रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस बेयर फ्लडिंग इन व्हाइल पुलिस डिस्पैचेज, फिर करोगे क्यू, तो रिपोर्टेड मास लूटिंग। तो एक चीज जो इक्वल चल रहा है वो क्या चल रहा है कि यस के बाद क्यू का जो सेक्शन है, यस के बाद क्यू वाला सेक्शन, और यहां यस के बाद क्यू का, दो सब जगह है यस के बाद क्यू सेक्शन, ये सेक्शन साथ साथ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यस के बाद क्यू का सेक्शन कहीं ना कहीं सेट हो सकता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। कंफर्म नहीं कि होगा ही होगा, यस के बाद क्यू का सेक्शन आ सकता है। क्या कहीं पे यस के बाद क्यू सेक्शन और है? नहीं है। यस के बाद पी है, क्या यस के बाद पी आएगा? व्हाई दिस टाइम व्हाइल पुलिस डिस्पैचेज एट द रेलवे स्टेशन, क्या डिस्पैच करता है ये पता ही नहीं है, नहीं पता है। तो जब पता नहीं है तो फिर आर दे दिया रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस बेयर फ्लडिंग इन, और आर के बाद फिर कर दिया है रिपोर्टेड मास लूटिंग। तो भाई ये तो उटपटांग लग रहा है, तो ये तो कभी ऑप्शन आएगा नहीं। तो बचा कौन सा ऑप्शन? या तो बी और या तो डी। बी वाला ऑप्शन सही या डी वाला ऑप्शन? अब डी में एक चीज कॉमन लग रहा है कि आर के बाद, ये सॉरी यस के बाद क्यू, और यहां भी यस के बाद क्यू, तो ये चीज दोनों कॉमन है दोनों में। अब ये हमको समझाना है या समझना है कि आर के बाद पी आएगा या आर के बीच में दोनों एस क्यू आएगा। आर लिखते हैं तो रिपोर्ट्स ऑफ फ्लडिंग बेयर, रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस बेयर फ्लडिंग इन व्हाइल पुलिस डिस्पैचेज रिपोर्टेड मास लूटिंग एट द रेलवे स्टेशन। तो ये वाला सेक्शन और जो नीचे वाला सेक्शन है उसको पढ़िए। बाय दिस टाइम व्हाइल पुलिस डिस्पैचेज रिपोर्टेड मास लूटिंग, पुलिस डिस्पैचेज रिपोर्टेड, ये एक साथ आएगा, ये पुलिस डिस्पैचेज रिपोर्टेड मास लूटिंग, रिपोर्ट किया है मास लूटिंग इस समय में। क्या होता है और बाकी क्या होता है कि रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस बेयर फ्लडिंग इन, जो वायलेंस के जो रिपोर्ट हैं वो भरे पड़े हैं कहां पे? रेलवे स्टेशन के आसपास में। तो ऑप्शन यहां पे क्या होगा? ऑप्शन यहां पे एस के बाद क्यू, आर के बाद पी। आर अगर रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस बेयर फ्लडिंग इन कहां पे? तो ये स्टेशन, रेलवे स्टेशन में है। इन, लेकिन एक चीज और है, फ्लडिंग इन
एट द रेलवे स्टेशन, आर के बाद पी का सेक्शन का आना, तो फ्लडिंग इन हो गया एक साथ, फ्लडिंग इन होता है कहीं पे बड़ी मात्रा में होना, और एट लग गया रेलवे स्टेशन के साथ। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे जो सेक्शन है ये वाला, ये एक साथ वर्ब के साथ ही आया हुआ है और वो एट प्रीपोजिशन है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? डी आएगा। थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन ऑप्शन बी और डी में डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पेंटिंग्स हैव बीन which were submitted totally ruined by rain for the exhibition last night। तो लास्ट नाइट सबसे अंतिम में ही आएगा और पेंटिंग सबसे शुरू में आएगा। और जैसे शुरू में पेंटिंग है तो पेंटिंग के बाद क्या करोगे? पेंटिंग नाउन है ना, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या कर सकते हो आप? अब एक चीज और ध्यान से देना है कि यहाँ से स्टार्ट किया है पी से और स्टार्ट किया क्यू से, या तो आप भर लिखिए और या तो बीच बेयर स्टार्ट कीजिए। देखो हैव बीन भी हो सकता है और बीच बेयर भी हो सकता है, क्योंकि ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल। तो अब यहाँ पे हम लोग फंसेंगे। कैसे फंसेंगे? तो एक चीज जान लो कि एक बात मैंने तुमको बताई थी कि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए चाहेगा तो सेंटेंस में क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकता है। तो क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं है पेंटिंग के लिए? इसका मतलब हम लोग बच गए, फंसे नहीं। तो पी वाला सेक्शन क्या देंगे हम? जब पी को, जब सब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोई चीज दिया हुआ है, विच वेर सबमिटेड, जो सबमिट किए जाने वाले थे, तो जब ये पता है कि पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा है तो फिर हम पी पे क्यू जाएंगे। दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, बचा क्यू, तो क्यू से स्टार्ट करें। तो विच वी आर सबमिटेड, कहां पे सबमिट करना है? किसमें? तो फॉर द एग्जीबिशन। कहां पे भाई? तो जो प्रदर्शनी में सबमिटेड करने वाला था, फॉर द एग्जीबिशन। अब चाहो तो तुम वर्ब लगा सकते हो, हैव बीन। तो इसके बाद पी, तो क्यू एस पी, तो फिर आर कर दो ना, क्यू एस पी आर ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्यू के बाद आर क्यों नहीं करोगे? तो विच बेयर सबमिटेड टोटली रुइंड बाय रेन, तो कौन रुइंड हो? अब टोटली कैसे कर दोगे? अब फिर अगर टोटली रुइंड बाय रेन करोगे तो फिर हैपन किसके लिए लगाओगे? नहीं ना, बच गया ना, हैपन बच जाएगा, तो फिर किसके लिए लगाओगे? फिर हैपन तो फंसोगे। इसलिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। तो कुछ प्रश्न आसान भी होते हैं, कुछ प्रश्न कठिन भी होते हैं, तो उसमें हमको प्रैक्टिस बस करते जाना। अंतिम प्रश्न और इस प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। ए 4-year study that babies feel more comfortable conducted by the infant testing center around other babies clearly suggests than with strange adults। अब एक चीज समझो, मतलब अगर इंटर में, इंटरमीडिएट में या थोड़ी बहुत आपने अंग्रेजी पढ़ी होगी, तो मैं यहाँ पे देखो चलता ऑप्शंस के ही माध्यम से पहले चलूंगा। तो पहले पी, फिर क्यू और फिर एस। पी क्यू एस मतलब कि कभी भी सेंटेंस आर से स्टार्ट नहीं होगा, ये तो पता है, ये समझी हुई चीज है कि कभी भी आर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्यू एस आर क्यू, मतलब कि सेंटेंस अगर अंतिम होगा तो क्यू से भी हो सकता है, आर से भी, एस से भी। क्यू, आर और एस से सेंटेंस अंत हो सकता है, लेकिन सेंटेंस कभी पी से अंत नहीं होगा। तो जब पी से कभी अंत नहीं होगा तो पी से शुरू तो हो सकता है ना, या बीच में रह सकता है पी। चलो ये सब तो समझने की बात है। अब जब अंतिम शब्द देखते हो, शुरू का शब्द देखो, ए 4-year स्टडी, एक 4 साल के अध्ययन। क्या अध्ययन क्या हुआ? तो अध्ययन के साथ क्या पी लगाओगे? दैट बेबीज फील मोर कंफर्टेबल। अध्ययन में, ये अध्ययन में हो सकता है ये चीज बोले, लेकिन दैट कैसे लगा दोगे? दैट बेबीज। ए 4-year स्टडी, एक 4 साल का क्या चीज? कथन, कोई स्टडी, कोई स्टेटमेंट होगा जो क्या बता रहा है, जो ये बता रहा है। अब क्या बता रहा है भगवान जाने, पढ़ेगा कि कंडक्टेड बाय द इन्फेंट टेस्टिंग सेंटर अराउंड अदर बेबीज क्लियरली सजेस्ट। अब देखो चीज, कुछ चीजें समझनी है। क्या क्या समझनी है इसको देखो। आप यहां पे दैट लगाते हैं पहला ऑप्शन में, दैट बेबीज फील मोर कंफर्टेबल, फील मोर कंफर्टेबल, कि बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो की करते हैं, तो क्या की करते हैं? मैं कहता हूं कि, तुम सोचते हो कि, तो इसका मतलब दैट के पहले कोई वर्ब तो आएगा ना। तो वर्ब कहीं है दैट के पहले? देखो तो, हाँ हमको दिख गया, सजेस्ट है ना सर, सजेस्ट है। इसका मतलब है कि यस के बाद कौन आएगा? पी आएगा।
यस के बाद कौन आएगा, पी आएगा। ये तो दिमाग में लग रहा है, क्लियरली सजेस्ट दैट। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखल है, मोर है, मोर और कंफर्टेबल, तो मोर प्लस एडजेक्टिव इसका मतलब कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और जैसे ही मोर तो क्या लगता है, अगर वर्ड ओ आर से अंत नहीं हो रहा तो क्या लगता है, देन लगता है ना। अब देखो तो छठा में देन दिया हुआ है, सबसे अंतिम वाले में। और जैसे ही देन लगने का मतलब है कि पी सबसे अंतिम में होगा, और पी सबसे अंतिम में होगा तो पी सबसे अंतिम में किसी में है किसी में अंतिम में है, अंतिम में नहीं है भाई। ये तो हमको फंसाने वाली बात कर दिया। चलो ठीक है, नहीं है तो मोर कंफर्टेबल के साथ कुछ और तो लिख सकते हैं ना। अब क्या लिख सकते हैं पहले देखना पड़ेगा। तो चलो ये तो नहीं है, तो पी अंतिम तो नहीं होगा, ये कंफर्म हो रहा है। और ऐसे भी पी सबसे अंतिम में दिया हुआ भी नहीं था। लेकिन ये चीज समझ में आ रहा है कि यस के बाद पी तो पक्का आने वाला है। तो यस के बाद पी किस किस ऑप्शन में, देखो पहले ये चीज मैं देखता हूं। यहां है यस पी आर क्यू, हाँ सबसे शुरू में ही यस पी आर क्यू, लेकिन यस के बाद पी है, यस के बाद पी है कंफर्टेबल, पी कहाँ है, इसके बाद पी, इसके बाद पी तो दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ इसके बाद पी दिया हुआ है, इसके बाद पी यहाँ भी दिया हुआ है, इसके बाद पी यहाँ भी दिया हुआ है, दो जो एस पी का इसके बाद पी है। यस कहाँ है, तो यस है क्लियरली सजेस्ट दैट, तो इसके बाद पी चलो सही है, इसके बाद पी, इसके बाद पी सही है। अब एक ऑप्शन जो यस के बाद पी है, तो यस के बाद पी चलो ठीक है मानते हैं। तो जब पी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, इसको तो यही छोड़ते हैं, इसके बाद पी होगा, कंफर्म हो गया हमारे साथ। ए 4 ईयर स्टडी दैट बेबीज, तो ये तो पक्का है कि पी स्टार्ट नहीं होगा, तो पी नहीं तो पी काट दें हम, चलो काट देते हैं। क्या यस से स्टार्ट कर सकते हैं, ए 4 ईयर स्टडी क्लियरली सजेस्ट, हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन क्या इसके बारे में कुछ और कहीं है दिया हुआ। अगर यही खाली दिया हुआ है तब तो इसके साथ यस से शुरुआत हम सेंटेंस कर सकते हैं, लेकिन क्या यस डायरेक्ट है या यस के पहले कुछ इसके बारे में बताया भी कोई है। तो जहां तक देखोगे तो लिखा हुआ है कंडक्टेड बाय इन्फेंट टेस्टिंग सेंटर। ये जो स्टडी है जो कि कंडक्ट किया गया था किसके द्वारा, इन्फेंट स्टडी सेंटर, टेस्टिंग सेंटर, बच्चों का जांच जो केंद्र होता है वहां उसके द्वारा किया गया था, इन्फेंट स्टडी सेंटर। तो इसका मतलब कि ए को कोई ना कोई एक नंबर को क्वालिफाई कौन कर रहा है, क्यू नंबर। इसका मतलब है कि क्यू के बाद तो यस कर सकते हैं, तो क्यू के बाद यस कर सकते हैं, तो क्यू के बाद यस कर दिए तो क्यू यस और पी हो गया। अब क्यू एस पी हो गया तो क्यू एस पी यहाँ ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन चलो क्यू के बाद पी आ सकता है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये तो खत्म हो गया पहले ही एस पी वाला, एस पी के बाद आर कर दो, तुरंत में आर कर दो कंडक्टेड बाई, तो आर अराउंड अदर बेबीज। तो हाँ एस पी के बाद आर यहाँ दिया हुआ क्या हो सकता है, एस पी के बाद आर, एस पी आर यहाँ हो सकता है। तो कोई काम करे ना करे, ये तो ये काम करके चला गया लास्ट वाला ऑप्शन कि एस के बाद पी और पी के बाद आर आएगा। तो मोर कंफर्टेबल अराउंड अदर बेबीज देन, तो आर आएगा, तो क्यू पी एस पी आर, ऑप्शन कौन सा, सी होगा। तो चलिए आसान था। अब देखो कोई अगर बोलेगा सर बी ऑप्शन क्यों नहीं, तो क्यू के बाद तो पी आएगा, मानते हैं क्यू के बाद पी आएगा। अगर इस ऑप्शन में चले तो कंडक्टेड बाई, लेकिन कौन, ये ठीक है, कंडक्टेड बाई द इन्फेंट टेस्टिंग सेंटर दैट बेबीज, क्या दैट बेबीज भाई, क्लियरली सजेस्ट दैट करो ना, तो यस के बाद पी ना, तो क्यू एस पी फिर आर, तो क्यू एस पी आर, ऑप्शन कौन सा, सी। तो हर हाल में ऑप्शन सी ही देंगे, बाकी कोई ऑप्शन सही होगा नहीं। तो ठीक है, इस तरह से ही समझना है कि अगर कोई नाउन ऊपर दिया हुआ है तो पहले खोजिए कि क्या उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है इस सेक्शन में या नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो फिर सब्जेक्ट वर्ब जो नॉर्मली यूज करते हैं वो करेंगे। यही काम यहाँ पे हम ने किया था। यहाँ पे एक चीज और सामने हमको क्या मिला कि यहाँ पे मोर है, यहाँ पे देन दिख रहा था, लेकिन पी अंतिम में था नहीं। उसके बीच में एक और दे दिया कि कंफर्टेबल किसके में है, तो अराउंड अदर बेबीज, दूसरे बच्चों के बीच में ये क्या करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, क्यों, कौन सा, तो स्टैंड एडल्ट, अलग अलग बच्चे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए प्रयास उतना करना है। सेंटेंस आसान थे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।